जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका ये आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप लोग का रिस्पांस थोड़ा ठीक ठाक नहीं मिल रहा है साथियों, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। बीच में ही आप लोग स्किप कर जाते हैं वीडियो, है ना दोस्त। ये एक ऐसी शानदार जॉब है बीपीओ की, विलेज पंचायत ऑफिसर। आप इस जॉब को पाकर अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। कहने को तो ये एक सरकारी नौकरी है ना। कई लोग सरकारी नौकरी को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए सरकारी नौकरी एक वरदान से कम नहीं होती है। और उस पर आपको बीपीओ की नौकरी मिल जाए तो दोस्त आपकी किस्मत चमक जाएगी। मैं खुद पर्सनली इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इसकी कमाई के मामले में देखा जाए इसको, तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्त। इसको सीरियसली लीजिए और तैयारी को जमकर करिए। एग्ज़ाम कभी भी हो, अपना एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ये परीक्षा क्वालिफाई करनी है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 100 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखना होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्त लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी खूब करिए, है ना, और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। ठीक है, तो वैदिक काल में प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। इसको अपन करेक्ट कर लेंगे और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। ठीक, इसका जो काम होता था वो ग्राम सभा की बैठकें वगैरह बुलाई जाती थी, वो बैठकें ये करता था। और ग्राम पंचायत में यदि कोई गलती करता है तो उसके लिए अर्थदंड वगैरह ये डिसाइड करता था, उसको ग्रामणी कहते थे। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था। तो शिवाजी के समय में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था वो व्यक्ति कहलाता था आपका क्या? पाटिल कहलाता था वो, है ना, पाटिल। सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कुलकर्णी वो होता था, आप एक प्रकार से कह दीजिए ग्राम पंचायत का वो लिपिक होता था, है ना, क्लर्क कह सकते हैं आप इसको, लिपिक। उसको कुलकर्णी कहा जाता था शिवाजी के समय में। ठीक है ना। और शिवाजी के समय की जो प्रमुख व्यवस्था थी वो कौन सी थी? अष्ट प्रधान प्रशासन की जो व्यवस्था थी ये काफ़ी फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है साथियों। ठीक है ना, जिन्होंने कहा कब? 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो मध्य भारत को पंचमंडली कहा जाता था साथियों। बी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? तो यह भूमि कर संग्रह करती थी, ये था इनका। मंदिरों की रखरखाव व उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन। ठीक है, ग्राम सभा करती थी। कह रहे हैं कि ग्राम भूमि का सर्वेक्षण नहीं करती थी। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है।
यह किसका कथन है या किसने कहा था? तो ये जो कथन है साथियों किसका है? ये लॉस्की का है। सी हमारा एकदम राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायत दिवस कह रहे हैं कि कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताइए आप लोग, कमेंट करिए फटाफट। तो भारत में जो पंचायत दिवस है साथियों वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। पंचायत समिति कह रहे कि कहाँ पर गठित होती है? ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर? तो ये जो पंचायत समिति का गठन होता है वो ये खंड स्तर पर होता है, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। ब्लॉक लेवल पर ये बनाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा करता है? तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका प्रधान हुआ, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, क्षेत्र पंचायत के चुनाव, इनका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण है वो 33% है ना, 1/3। और इनके आरक्षण की जो बात कही गई है वो 11A4 में, किस में करी गई है? 11A4 में की गई है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 11वां, जब ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर, ठीक है ना, 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? ठीक है, 1/5 सदस्य यदि मांग कर रहे हैं कोई बैठक बुलाने की तो पंचायत को 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 दिन में या 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12वां है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव है ये, प्रत्यक्ष रूप से इनका चयन नहीं होता है, ठीक है। पब्लिक जो है वो जिला पंचायत सदस्यों को चुनती है। किसको चुनती है? जिला पंचायत सदस्यों को चुनती है और ये सारे सदस्य मिलकर फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन करते हैं। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी? जवाहर रोजगार योजना आरंभ कह रहे हैं कि किस वर्ष करी गई थी? तो ये 1989 में आरंभ की गई थी साथियों। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। 14 क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन तो ये हुआ था आपका कब? 1995 में। डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज का महत्व क्या है? पंचायती राज का, तो पंचायती राज का महत्व है, कह रहे हैं कि स्थानीय सरकार की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना, यानी उपरोक्त सभी। डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, ये पंचायती राज वाला जो पोर्शन है ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 65 का है ये, है ना, अलग अलग तरीके से पूछा है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है सिलेबस में। तो 65 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको ना छोड़ें, चाहे कितना ही पकाऊ क्यों ना लगे, लेकिन इसे अपन को करना ही है, पूरे इंटरेस्ट के साथ करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये जो विकास योजना तैयार की जाती है पंचायतों के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है साथियों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित
की गई हैं। जो ग्राम पंचायत में समितियां बनती हैं, ठीक है ना, अलग अलग कमेटी बनती हैं पंचायत में, कह रहे हैं कि उनकी संख्या कितनी है, तो ये 6 प्रकार की समितियां हैं, ठीक है ना। जैसे प्रशासनिक समिति होती है, कौन सी होती है, प्रशासनिक समिति होती है, जल प्रबंधन समिति होती है, ठीक है, और जल प्रबंधन होती, प्रशासनिक होती है, एक स्वास्थ्य संबंधी भी होती है, शिक्षा संबंधी भी होती है, और ऐसे करके आपकी 6 समितियां इसमें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा पंचायत चुनाव के दौरान, ये निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो बनाता है पीठासीन अधिकारी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन हमें यहाँ पर बताना है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है, इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है, ये गलत हो गया, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। इसकी जो नियुक्ति है वो की जाती है आपकी राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 20वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से इस असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन हमें यहाँ पर बताना है कि क्या है। पंचायत के अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए 1/3 आरक्षण की सुविधा है। असत्य बताना है, मतलब ये तो सारे सही हैं, काटा इसलिए क्योंकि ये हमारा सही आंसर नहीं है। फिर है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है, ये असत्य बात है, ठीक है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को नहीं दिया जाता, ये सभी वर्गों की महिलाओं को, सभी वर्गों की महिलाएं, इसमें ये भी काउंट है, ठीक है। इसमें सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी कितना 50% तो नहीं की गई है, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है, राज्य के विवेक पर आधारित है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं, उपरोक्त सभी। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी। तो जो तीसरे आम चुनाव हुए थे उसके बाद कह रहे हैं कि प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी, तो उस समय थी 72,233, ठीक है। कितनी थी, 72,233। इसके बाद परिसीमन हुआ होगा, परिसीमन के बाद इसमें पंचायतों का कुछ विलय किया गया, जो कि वर्तमान में इनकी संख्या हो जाती है कितनी, वर्तमान में है आपकी 58,000 के लगभग, यानी कितनी हैं 58,000 ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में, ठीक। और एग्जैक्ट फिगर बताऊं आपको तो 58,194 पंचायतें हैं और करीब 822 ब्लॉक हैं आपके। कितने, 58,194 हो गई जीपी और 822 हो गए आपके ब्लॉक। ये आप डेटा याद रख सकते हैं, ठीक है। मंडल तो सभी जानते हैं कि 18 मंडल हैं, जिले उत्तर प्रदेश में 75 हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो आशा आती हैं, जननी सुरक्षा आती हैं, आयुष जो भी है वो भी आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम हैं। तो प्रधानमंत्री आवास भी केंद्रीय है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ठीक है, ये भी है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उपर्युक्त सभी। डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 25वां वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। सी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। 26वां है राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। राज्य वित्त आयोग कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय, ठीक है। ऐसा मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो, इसकी भी करेगा सिफारिश। और राज्य की समेकित निधि कोष में पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, यानी उपरोक्त सभी, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 27 पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जाता है। तो ये उपबंध किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास होती है। राज्य के भीतर राज्य क्षेत्रों को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की जो शक्ति प्रदान होती है साथियों, वो होती है आपकी किसको, राज्य सरकार को होगी, डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 29 उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है। तो जिला रजिस्ट्रार के रूप में आपका जिला सहकारी जो जिला सरकारी अस्पताल होता है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है किस चीज़ से है। तो ई पंचायत मिशन मोड परियोजना का जो संबंध है वो ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, ठीक है। ग्रामीणों को क्या करना है, सशक्त बनाना है और उनको रूपांतरित करना है, सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 31 समर्थ अभियान की अवधि क्या है। समर्थ अभियान की अवधि कह रहे हैं कि क्या है। तो समर्थ अभियान जो चलाया गया था साथियों, वो 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023, ठीक है। 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 के मध्य इस कार्यक्रम का संचालन किया गया है या इस अभियान को चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर CSC जिसको बोला जाता है, किस मंत्रालय की पहले। तो ये ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ID मंत्रालय, आंख बंद करके मार दीजिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये योजना माननीय मोदी जी का जो प्रथम कार्यकाल था आपका, ठीक है ना, प्रथम कार्यकाल था आपका, उसमें ये आरंभ की गई थी, ठीक है ना। तो 2014 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ था, तो ये 14 में की गई थी, लेकिन अब आपको मंथ भी पता करना पड़ेगा। तो ये अक्टूबर 2014 में आरंभ की गई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। समग्र आवास योजना प्रारंभ हुई थी। समग्र आवास योजना कह रहे हैं कि कब प्रारंभ हुई थी। तो ये 1999 और 2000 के वित्तीय वर्ष में हुई थी, ठीक है। वित्तीय वर्ष 99 से 2000 के मध्य, सी हो गया राइट आंसर। 35 भारत निर्माण योजना के प्रमुख घटक क्या हैं। तो भारत निर्माण योजना जो थी उसके प्रमुख घटक बिजली, दूरसंचार, आवास, ये सभी थे, डी हो गया साथियों। 36 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी। तो ये 1990 से 2000 के बीच की योजना है, ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 37 देखें, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो एक काम के बदले अनाज योजना चलती थी और एक है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन सब का विलय करके एक नई योजना बनाई गई थी जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। वर्तमान में जिसका नाम है मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी इसमें बाद में जोड़ दिया गया। ये पूरा था नरेगा पहले, अब हो गया मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की कह रहे की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर है साथियों 1975 में। कब हुई थी, 1975 में, डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। VLE क्या होता है। VLE तो VLE आपने जो CSC सेंटर संचालित करते हैं ना,
जो उसका प्रमुख होता है वो VLE कहलाता है, और जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का CSP सेंटर चलाता है वह ग्रामीणों को अवैक्स रूप में सहायता प्रदान करता है। तो A और B दोनों सही हो जाएगा। 40वां, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो अब जो सचिवालय में व्यवस्था है, एक पंचायत सहायक को भी बिठाया गया है वहाँ पर, जो आपके लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र मिलेगा, परिवार रजिस्टर वहाँ से मिलेगा आपको, उपस्थिति पंजिका मिलेगी, यानी उपरोक्त सभी। पर ये एक्चुअल में आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पढ़ने में लग रहा है आपको कि मिलेंगे, वहाँ पर ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में नियुक्ति पंचायत सहायकों की ज़रूर हो गई है, लेकिन अभी भी पंचायतों की जो स्थिति थी उसमें सुधार नहीं आया है एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है ना, और ये सारी जो सुविधाएं हैं इनके लिए आज भी ग्रामीणों को भटकना पड़ता है, ये सच्चाई है। 41, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो चलाया गया था वो 2000 और 2001 में चलाया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत का होता है। ठीक है, तो सामुदायिक जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं शौचालय कॉम्प्लेक्स, उसमें कह रहे हैं कि पंचायत का अनुदान, ठीक है, पंचायत जो अपना योगदान देती है वो कितने प्रतिशत का है। तो 20% जो है योगदान किसका होता है, ग्राम पंचायतों का। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है। तो शिकायतों को ढंग से सुनो पहले ठीक है, और साथ ही उसका कारगर ढंग से समाधान भी हो। सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए। ठीक है, जैसे सरपंच और पंचायत जो सचिव हैं वो नागरिकों के लिए कैसा होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तभी ये जो है शिकायत निवारण सही तरीके से हो सकता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था। जल जीवन मिशन कह रहे हैं कि कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपका 15 अगस्त 2019 में, और ये 2024 तक पूर्ण करना है इनको, ये इनका लक्ष्य है। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। जननी सुरक्षा योजना, ठीक, तो ये करी गई थी वर्ष 2005 में, याद रखिएगा, वर्ष 2005। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ग्राम विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है। कह रहे कि कार्यक्रमों का अनुवीक्षण करना, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, और समन्वय और निर्देशन, योजना और नीति बनाना। तो ये सारे कार्य इसके हैं। ठीक है, किसके हैं, ग्राम विकास मंत्रालय के। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा अंत्योदय योजना प्रारंभ कब करी गई थी। अंत्योदय योजना जो आई थी साथियों, वो आई थी सन 2000 में। कब आई थी, सन 2000 में ये योजना आरंभ की गई थी। 48 देखेंगे, 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा, तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 1975 में। सी इसका वेरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, ठीक है, समग्र ग्राम विकास योजना कह रहे कि किस राज्य की है, तो ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, समग्र, और जैसे पिछली सरकार जो थी आपकी सपा की, उसमें होता था आपका लोहिया ग्राम, है ना, और इससे पहले बसपा में होता था आपका अंबेडकर ग्राम, अंबेडकर ग्राम। नेक्स्ट, गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। तो बेघर कच्चा मकान वाले को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सकता है, बिल्कुल। अभी वर्तमान में इसका सर्वेक्षण कार्य भी चल रहा है। जो भी मेरे भाई बंधु ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वो इसके पात्रता के मानक में आते हैं, तो वो अभी अपना नाम, ये जो सूची बनाई जा रही है, सर्वे हो रही है, उसमें अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट,
डी होगा इसका, यानी पेयजल की सुविधा भी है, मकान भी दिला सकते हैं और 12 जो रोड होती है, सड़क होती हैं, संपर्क मार्ग होते हैं, उनका निर्माण भी करा सकती हैं पंचायतें। नेक्स्ट, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दी थी? तो ये जो संकल्पना है ये गांधी जी की है साथियों। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 52 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये हमारे माननीय बाबा जी हैं जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये उन्हीं की देन है। अप्रैल 2017 से ये आरंभ किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। निम्न में कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? रोजगार छतरी योजना का कह रहे हैं कि प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है साथियों वो है अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना। सी हमारा एकदम राइट आंसर हो गया। 54, युवा उद्यमता विकास अभियान, इसको युवा हब योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसको युवा हब योजना भी कहते हैं। कह रहे हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्टार्टअप बनाने में सहायता देना और योग्यता के अनुसार नौकरी देना। उपरोक्त सभी हो गया। डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना में पूर्वांचल के 6 जिलों में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ग्रामीण खाद्य बैंक योजना, ठीक है, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये पूर्वांचल की बात पूछी जा रही है कि ये किस वर्ष की गई थी? तो ये 2007 में प्रारंभ की गई थी साथियों। सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 56, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अधिनियम 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? ठीक है, ये जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 था, कह रहे कि राज्य के कितने जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था? तो थे 31 जिलों में। कितने? 31। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, 57 है कि किस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर है? तो इसमें से जो कचरा मुक्त शहर है वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2 का उद्देश्य है। बी हमारा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? MNP कार्यक्रम, ठीक है, तो MNP कार्यक्रम जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अंत्योदय योजना वर्ष 1977-78 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो अंत्योदय योजना जो है वो की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा 1977-78 में। सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ठीक, MNP हो गया। ये राजस्थान 60वां। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के दौरान कितने गांवों के लिए विशेष पहल की शुरुआत जो है वो की गई थी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के दौरान, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर कौन सा? ये है आपका 21,058 गाँव में। कितने गाँव में शुरू की गई थी? ये 21,058 गाँव। नेक्स्ट, आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है। क्या होगा आदर्श ग्राम पंचायत में? शिक्षा युक्त पंचायत होगा, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत होगा और स्वच्छ व हरित पंचायत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 61 का राइट आंसर है हमारा डी। ये सारे गुण यहाँ पर मौजूद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी होता है, कौन होता है? तो जिला स्तर का होगा जिला रजिस्ट्रार। बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम कह रहे हैं कि कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था साथियों दिसंबर 1947 में। डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था? तो स्वतंत्रता के बाद 1969 में आया था ये। बी हो गया हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
65वां क्वेश्चन देखते हैं, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है? तो पंचायत सचिव करता है, जो कि आप जीपीए बनकर पंचायत सचिव कहलाएंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, ठीक है, तो कन्फ्यूजिया नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स यहाँ पर जुड़ा हुआ है, केवल कंप्यूटर होता तो आपके चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है, चार्ल्स बेबेज हैं, और इलेक्ट्रॉनिक है तो ये हो जाता आपका जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोकली। विकल्प बी व सी दोनों, डी राइट आंसर हो गया। 67 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। दूसरे जो आए तो उनमें ट्रांजिस्टर्स वगैरह हुए। नेक्स्ट, परम एक उदाहरण है। परम जो है कह रहे कि उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इसको। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन है बहुत। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, कैसा होता है? तो एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न ये होता रहता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। माइक्रो प्रोसेसर की गति को डॉट डॉट के रूप में मापा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को घड़ी की गति के रूप में मापा जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर डॉट डॉट पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डॉट डॉट और डॉट डॉट पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। कंप्यूटिंग जो है वो ज्ञान और पारंपरिक जो है वो ज्ञान और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है, सही नहीं है? एनएलपी के संबंध में तो सही विकल्प नहीं है हमारा, कह रहे कि एनएलपी प्रत्याशित है, ये हमारा विकल्प सही नहीं है। पहले ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है हमारा राइट आंसर। 73, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक लॉजिक के प्रवर्तक हैं? बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक लॉजिक है सॉरी, उसके प्रवर्तक हैं। राइट आंसर है क्लाउड सैनन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, एसएसडी का अर्थ क्या हुआ? एसएसडी, ठीक है, आजकल एसएसडी लगकर आने लगी है। जैसे पहले हार्ड डिस्क लगी होती थी, हार्ड डिस्क, उसी के स्थान पर ये एसएसडी आने लगी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। बड़ी ज़बरदस्त काम करती है भाई, कंप्यूटर को बिल्कुल हवा कर देती है। नेक्स्ट, MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? MOEMS का पूर्ण रूप कह रहे हैं कि क्या है? तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधाएं क्या कहा जाता है? ठीक है, कई बार आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने अपने आप एक अक्षर टाइप करते हैं, वो तुरंत खुल के आ जाता है, तो उसको कहते हैं ऑटोफिल। कैसा हो? ऑटोफिल। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है? तो सैंस सेरिफ जो फॉन्ट है वो है आपका एरियल, बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 78 देखते हैं, ईमेल भेजते समय बीसीसी का अर्थ क्या होता है? बीसीसी का बकलोल, बीसीसी का अर्थ क्या होगा ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? नॉन इंटरैक्टिव इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। नहीं भाई, केवल से तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी उपस्थित कर सकता है, ये भी गलत। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से नहीं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भाई, बचपन से इस डेफिनेशन को पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणिक, यहाँ से आपका होता है अब ये जो जीएस का पोर्शन है, ठीक है,
अभी पंचायती राज प्रणाली और इसके बाद आपका अपन ने कंप्यूटर को फिनिश करके अब पहुँचे हैं अपन लोग जीएस की तरफ। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान के खेती के साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती के साक्ष्य मिले आपके कोल्डीवा से। कहाँ से मिले हैं? कोल्डीवा से मिले हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगी। मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था, यानी रेशम मार्ग से वो अटैच था, जो एशिया से जुड़ा था? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तराई क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदान है, बुंदेलखंड है और नीलगिरी पहाड़ी नहीं है, आपके केरला तरफ की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? केरला तरफ की। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर पूछे जा रहे हैं। 5 सबसे बड़े नगर यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो नगर है जनसंख्या की दृष्टि से वो कानपुर है, फिर लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा और मेरठ। ये इनका क्रम है। ठीक है, कैसा है? ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, सबसे अधिक कानपुर। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो जो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का कह रहे हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ठीक है, जितने भी विकलांग लोग हैं उनका कल्याण करना। नेक्स्ट, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो ये आपका संस्थान है कहाँ पर? आगरा वाले भैया जानते होंगे, आगरा में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाएगी? चेरो तो पाई जाती है, गोंड, खरवार। सहरिया जो है ये मुख्य रूप से ललितपुर जो जनपद है वहाँ पर पाई जाती है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो आप लोग किस किस जगह से हैं कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। ठीक है, कौन किस जगह से है। नेक्स्ट, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। जो लोकप्रिय पत्रिका रही आपकी कल्याण, वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है आपकी गोरखपुर से। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए हैं और उनका क्षेत्र दिया है, तो इनको बताना है कि कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। जल विहार मेला आपका बुंदेलखंड का है, बिल्कुल सही है। बटेश्वर मेला जो है पश्चिमांचल का है। ठीक है, कह रहे हैं कि बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल बता रहे हैं, जबकि ये हमारा गलत हो जाता है। बलदेव आपका कहाँ से होना चाहिए? मथुरा क्षेत्र का मेला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था? तो उर्दू को भारत की द्वितीय राजभाषा 1989, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 100% 1989 राइट आंसर। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? काशी को भारत का एथेंस किस फ्रांसीसी यात्री ने कहा है? तो ये वर्नियन ने कहा था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो निर्यात प्रयाग नहीं है, प्रयागराज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, राज्य का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका कौन सा? मुरादाबाद भाई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो किस क्षेत्र में दर्शाती हैं? ये आपके सेवाओं के क्षेत्र में दर्शाती हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो प्रयागराज में जो एल्फ्रेड पार्क है
जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जो है बलिदान दिया था अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जो नहर परियोजना है या बहुउद्देशीय कह लीजिए, ठीक है, वो रेहंद परियोजना है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। रेहंद बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ये आपके लिए टास्क है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से थे। तो उत्तर प्रदेश था, पंजाब था और हरियाणा था। बी बिल्कुल राइट हो गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है। यूपी की कह रहे हैं स्पेशली, तो यूपी की जो प्रमुख तिलहनी फसल है वो राई तथा सरसों है साथियों। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। आगे फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, चलिए।